नमस्कार। फार्म टू फ्यूचर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय मैं अपने धान के खेतों के बीच में हूँ और पौध की जो स्थिति है वो बता रही है कि इन खेतों में रुपाई 25 दिन पहले की गई थी। इस बीच में मज़दूरों की कमी के कारण, क्योंकि जो भी मज़दूर थे वो रोपण के काम में व्यस्त थे और 2 दिन पहले रोपण का काम बंद हुआ है, तो अब निराई गुड़ाई का काम जो है वो शुरू हो चुका है। दूर भी आप देख पा रहे हैं, मज़दूर निराई गुड़ाई के काम में लगे हुए हैं और मेरे खेतों में भी निराई गुड़ाई का काम चल रहा है। आज 8 अगस्त है। मतलब सावन का आज अंतिम दूसरा दिन, कल पूर्णमासी है और सावन की पूर्णमासी एक पवित्र रिश्ते को बार बार लोगों को अनुभव करने का मौका उपलब्ध कराती है। मैं रक्षाबंधन की बात कर रहा हूँ, जो भाई और बहन के पवित्र और जिम्मेदारियों से भरे हुए रिश्ते के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। सावन अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन पूरी तरह से अपनी खूबसूरती से लबालब भरा हुआ है। खेतों में हर तरफ हरियाली और ऊपर बादलों का झुंड। किसान अपने कृषि कार्य में व्यस्त हैं और कृषि कार्य में इस इलाके में तो मुख्य रूप से अभी निराई गुड़ाई का काम ही है और जैसे ही निराई गुड़ाई अपने अंतिम स्थिति में पहुंचेगी, लोग फिर से अपने खेतों में एक नए कार्य में लग जाएंगे। वो कार्य क्या है? खेतों में ज़रूरत के हिसाब से उर्वरकों का इस्तेमाल। हर खेत का नेचर अलग होता है, हर मिट्टी का नेचर अलग होता है, हर इलाके का नेचर अलग होता है। लेकिन जब किसान, ज़्यादातर किसान खादों में प्रयोग की तरफ बढ़ते हैं तो अपने खेतों में अंधाधुंध खाद का इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं। मैं खुद किसानों को देखता हूँ, कई किसान तो ऐसे हैं जो कट्ठे के हिसाब से 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं। उसका परिणाम क्या होता है?
यूरिया एक ऐसा खाद है जो हमारे पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा को पूरा करता है और रोपण से लेकर 30 दिन तक पौधों को मुख्य रूप से नाइट्रोजन की ही ज़रूरत होती है। लेकिन हम ये समझ बैठते हैं कि हम जितना ज़्यादा यूरिया खेतों में डालेंगे हमारे पौधों को उतना ही नाइट्रोजन मिलेगा और उतना ही कल्लों का फुटाव होगा। जबकि हकीकत ये है कि हमारे खेतों में भी ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारे उर्वरक तत्व, पोषक तत्व मौजूद हैं। उसमें नाइट्रोजन भी एक है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि नाइट्रोजन की पूर्ति पूरी तरह से खेतों पे ही छोड़ देनी चाहिए, लेकिन हम जब भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें तो कम मात्रा में करें। और नाइट्रोजन के इस्तेमाल के विषय में अगर हम गहनता से विचार करें, उस पर स्टडी करें, तो हम पाते हैं कि एक टाइम में, एक समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 किलो प्रति कट्ठे, 1.5 किलो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक अंतिम लिमिट किसानों को बताकर चलता हूँ। 1 से 1.5 किलो प्रति कट्ठा के हिसाब से नाइट्रोजन का इस्तेमाल करें। कई किसान 5 किलो और 7 किलो जो नाइट्रोजन अपने खेतों में डालते हैं, उनसे मैं एक अलग तरह का प्रयोग करने की अपील करूँगा। उस 7 किलो यूरिया को आप 1.5 किलो या 1 किलो यूरिया 2 टाइम 10 दिन का गैप करके एक बार खेतों में डाल के देखें। निश्चित रूप से 7 किलो पर केजी 1 टाइम और 1 किलो 10 दिन के गैप पे 2 बार में आपको जो परिणाम नज़र आएगा वो 1 किलो या 1.5 किलो को हम 2 बार करके डालते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर क्यों हम इस यूरिया का इस्तेमाल बेहिसाब रूप से अपने खेतों में कर रहे हैं? दो चीज़ों को हम यहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं। एक तो पैसा और दूसरा उन खेतों की उर्वरक क्षमता को हम कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहे हैं। और अगर हम अपने खेतों को बर्बाद कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, जो किसी भी किसान को इस चीज़ का हक नहीं है। ये कौन कह सकता है कि हमने आज की ज़िंदगी जी ली लेकिन भविष्य के विषय में नहीं सोचा? जब हम कदम दर कदम अपने आगे की ज़िंदगी की ओर बढ़ते हैं, बचपन होता है, उस समय हम अटखेलियाँ करते हैं, युवा अवस्था में जोश से भरे रहते हैं। जैसे ही हम युवा अवस्था से आगे की ओर बढ़ते हैं, पिता के रूप में आते हैं, तो फिर खुद से ज़्यादा अपने बच्चों की ज़िंदगी की चिंता करते हैं। और अगर हम अपने बच्चों के विषय में सोचते हैं तो फिर हमारा कोई हक नहीं है कि जो भूमि है
उसका हम दोहन करें, उसकी उर्वरक क्षमता को हम अस्त व्यस्त कर दें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसके विषय में हर किसान को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि किसान, उसकी किसानी और उससे भी बढ़कर एक किसान का सबसे बड़ा धर्म अपने से ज़्यादा लोगों के विषय में सोचना। और यहाँ तो लोगों के विषय में सोचने की बात ही नहीं है, यहाँ है अपने से ज़्यादा अपनी अगली पीढ़ी के विषय में सोचना, उनके भविष्य के विषय में सोचना। और इससे अगर किसान भटकता है तो कहीं ना कहीं उसके किसान होने पे एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आए हम इस प्रयास में जुड़ जाएं कि हम अपने खेतों की क्षमता पर विश्वास करें, और अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तब उर्वरकों का इस्तेमाल करें, कम मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करें। उससे हमारे कृषि की लागत कम होती है, जो किसान का धर्म है वो पूरा होता है। और अगर किसान का धर्म पूरा होता है तो मानवता का धर्म पूरा होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।